दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। कि जो मुस्लिम लफ्ज और उर्दू लफ्ज जो है और मुस्लिम, ये हिंदुस्तान की राजनीति का वो लफ्ज हो गया कि मुर्दे राजनीति को भी जिंदा कर दे। राज ठाकरे, जिसे महाराष्ट्र की आवाम ने नकार दिया, जो महाराष्ट्र में दगा हुआ कारतूस साबित हुआ, जो कभी बाला साहब अंबेडकर के कदमों में बैठ करके सियासत को सीखा और आज बाला साहब के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे साहब सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार महाराष्ट्र में चला रहे हैं और जो हिंदुत्व का जो सुरूर था वो राज ठाकरे के अंदर वो चला गया है और उस सुरूर के साथ वो घूम रहे हैं और अपना मुर्दा राजनीति को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नहीं हटाया जाएगा तो इसका परिणाम महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक वो शख्स जिसको महाराष्ट्र की आवाम ने डिनाई कर दिया पूरी तरीके से, आज वो मुसलमानों के मस्जिद और लाउडस्पीकर की बात को करके वो वहां हिंदुत्व की मानसिकता वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी अजीब हाल है, कभी सोनू निगम की शक्ल में, कभी अनुराधा पौडवाल की शक्ल में। अरे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्या सिर्फ देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्या सिर्फ अजान में नहीं है। अनुराधा पौडवाल जी ने अभी एक इंटरव्यू के दरमियान में कहा कि मुस्लिम समाज जिस तरीके से भारत में अजान देता है, वैसे मैं बहुत सारे देश को घूमी मगर कहीं भी इस तरीके से अजान नहीं दी जाती है। और तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोहतरमा, आपको तो यह मालूम होना चाहिए कि आप भारत के अंदर हैं, आपको भारत की बात करनी चाहिए। आपको दूसरे मुल्कों से क्या मतलब है? आपको दूसरे मुल्कों से क्या मतलब है? आप भारत में है और भारत में अगर एक तरफ आजान बजती है तो दूसरी तरफ भजन और कीर्तन भी बजते हैं। सिर्फ आजान ही नहीं बजती। आप जिस जगराते की बात कर रही थी कि 10 बजे के बाद माइक बंद करने के कानून के बाद जगराते को बंद कर दिया गया, मगर आजान 10 बजे रात के बाद की कोई नहीं है। तो अब बड़ी अजीब हाल है कि आज कहीं कुछ भी होता है तो सिर्फ लफ्ज मुसलमान, अच्छे सबको सिर्फ दिक्कत मुसलमानों से, मुस्लिम लफ्ज से, उर्दू लफ्ज से, मगर सबसे ज्यादा दिक्कत और मुसीबतों में आज अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुसलमान, और इसका कोई लीडर ही नहीं। अगर आज इसके पास कोई लीडर होता और हर प्रदेश के अंदर 10, 20, 25, 50 इसके विधायक होते, अगर हर देश की पार्लियामेंट में 10, 20, 25, 50 इसके सांसद होते, तो यकीन जानिएगा कि आज राज ठाकरे जैसा गुंडा इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल आपके लिए नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आज ये जो आपके मस्जिदों पर झंडे लगाए जा रहे हैं ये नहीं होता। अगर आपकी लीडरशिप मजबूत होती तो आप मध्य प्रदेश में जो मकान को गिरा दिया गया वो नहीं गिराया जाता। यही सारी चीजें समझने की जरूरत है। जब तक इस जमहूरियत में आपकी अपनी लीडरशिप नहीं होगी, आपको इन सारे मसले मसाइल से जूझना पड़ेगा अज़ान मोहतरम। और इन सारी चीजों से निकलने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ एक हथियार है, वो है सियासत का, राजनीति का, पॉलिटिक्स का। एक लीडर की जरूरत है जिसे आपको ढूंढना नहीं है। वो लीडर बैरिस्टर ओवैसी साहब आपके दरमियान में लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जद्दोजहद किया मगर यहां की जनता ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। मगर सैल्यूट करता हूं अपने कायद का कि वो थका नहीं, ना तो कहीं से चेहरे पर थकावट आई। और देखिए, जब बैरिस्टर ओवैसी साहब उम्रे पर थे तो पूरे देश के अंदर बदगुमानियों सा माहौल था, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, मगर देश का कोई भी लीडर आवाज को नहीं उठाया। और जैसे ही बैरिस्टर ओवैसी साहब वापस आते हैं वो मजबूती के साथ आपकी तर्जुमानी करते हैं। जाने मोहतरम, हमको और क्या चाहिए? एक आपका वोट होता है जो मुफ्त का होता है,
जिस पर आपका अधिकार होता है, हम एक वोट भी अपनी जो हमारे दिल की जो बात करता है उसको भी देने से हम कतरा जाते हैं। तो अज़ान मोहतरम, इस पर हम सारे लोगों को सोचना समझना पड़ेगा। अगर हमने नहीं सोचा तो ये अजान, नमाज, दाढ़ी, टोपी और मकान गिराना, लिंचिंग, दाढ़ी, टोपी, ये सारे मसले कोई ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और याद रखिएगा कि सरकार को बदलने से मसले नहीं ख़त्म होंगे, सरकार में एंट्री करने से मसले ख़त्म होंगे। अज़ान मोहतरम, वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक